नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आइए आज हम भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न वर्गों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आता है। वैदिक संस्कृत का जो काल है, समय है, वो है 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का समय है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, जिसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों आ जाती हैं। तो पाली हमारी प्रथम देश भाषा कही जाती है और इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। इसका जो समय है वो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। द्वितीय प्राकृत, इसका समय है 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अपभ्रंश, जिसे तृतीय प्राकृत कहते हैं, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, इसे 1000 से अब तक माना जाता है, निरंतर चल रहा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसे वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों आते हैं। तो कहा गया है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छांदस, छंदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद। संहिता विभाग में ऋग संहिता, यजु संहिता, साम संहिता एवं अथर्व संहिता आते हैं। महत्व की दृष्टि से प्रधान ऋग संहिता है। ऋग का शाब्दिक अर्थ है स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं हैं। इसके सूक्त प्रायः यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्तुतियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। यजु संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य एवं गद्य दोनों रूपों में संग्रहित हैं। यजु संहिता कृष्ण एवं शुक्ल इन दो रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग ही संग्रहित हैं। सामवेद में सोम यागों में पीड़ा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों को गेय पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं, शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद संहिता जन साधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र टोने टोटकों का संकलन है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनमें ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण, सामवेद का तांडव अथवा पंचविश ब्राह्मण, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें वैदिक मनुष्यों के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 103 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, बृहदारण्यक, ऐत्रेय, छांदोग्य, तैत्रीय, मुंडक, मांडुक्य, कौशितकी, श्वेता, श्वेतर उपनिषद। ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घ काल तक श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते रहे,
परंतु धीरे धीरे बोलचाल की भाषा से सूक्तों की भाषा की भिन्नता बढ़ती गई। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया तथा पद पाठ से संहिता पाठ बनाने के नियम निर्दिष्ट किए गए और इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं के प्रातिशाख्यों की रचना हुई। वेद की 1130 शाखाएं मानी गई हैं, किंतु वर्तमान में 6 प्रातिशाख्य ग्रंथ उपलब्ध हैं। नंबर 1 शौनकृत ऋक् प्रातिशाख्य, नंबर 2 कात्यायनकृत शुक्ल यजु प्रातिशाख्य, नंबर 3 तैत्तिरीय संहिता का तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, नंबर 4 मैत्रायणी संहिता का मैत्रायणी प्रातिशाख्य। कृष्ण यजुर्वेद की प्रातिशाख्य इसी को कहते हैं मैत्रायणी संहिता का मैत्रायणी प्रातिशाख्य को ही कृष्ण यजुर्वेद के प्रातिशाख्य को ही कहते हैं। नंबर 5 सामवेद का पुष्पसूत्र, अथर्ववेद का शौनकृत अथर्व प्रातिशाख्य। इन प्रातिशाख्यों में अपनी अपनी शाखा से संबंधित वर्ण विचार उच्चारण पद पाठ आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ हैं। वैदिक संस्कृत की जो ध्वनियां हैं उन्हें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी आदि विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। इसमें 13 स्वर और 39 व्यंजन है। डॉक्टर हरदेव पाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। वैदिक स्वर 13 है, जबकि लौकिक संस्कृत में स्वर 9 हैं। वैदिक स्वर 13 बताए गए हैं। मूल स्वर अ आ ई उ ऊ रे रे। संयुक्त स्वर ए ओ आई औ। वैदिक व्यंजन ये रहे, उच्चारण स्थान इन सब के। तो कवर्ग में 5 वर्ण जो रहते हैं हमेशा वही हैं। उच्चारण स्थान कंठ है कवर्ग का और अल्प प्राण महाप्राण ये वर्ग, प्रत्येक वर्ग का प्रथम तृतीय और 5वां वर्ण अल्प प्राण, द्वितीय चतुर्थ महाप्राण हुआ करते हैं। यहाँ इस चार्ट के माध्यम से देख लेंगे घोष और अघोष कौन से हैं, अर्ध स्वर कौन से हैं। अंतस्थ जो है इन्हीं को अर्ध स्वर माना गया है। जिह्वा मूलीय और विसर्ग ये अनुस्वार विसर्ग हैं। जिह्वा मूलीय और उपधमानीय इन्हीं को कहते हैं। वैदिक संस्कृत की विशेषता, ये ला ढा लह लौकिक संस्कृत में इनको हटा दिया गया है और वैदिक संस्कृत में इनको रखा गया है। बस इतनी विशेषता है इसकी। और वैदिक संस्कृत की अन्य विशेषताएं भी हम देख लेंगे। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं, वैदिक संस्कृत श्लिष्ट योगात्मक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसक लिंग, 3 वचन, 1 वचन, 2 वचन एवं बहुवचन, 3 वाच्य, कर्तृ कर्म भाव एवं 8 विभक्तियां, कर्ता संबोधन, कर्म करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मनेय एवं परस्मैपदी 2 रूपपदों में चलते हैं। कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो उभयपदी हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व ये 4 ही समास मिलते हैं। वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। 4 काल होते हैं। लट जिसे वर्तमान काल कहते हैं, लिट लकार जिसे परोक्ष या संपन्न कहते हैं, लंग लकार अनद्यतन या संपन्न भूतकाल कहते हैं, लुंग सामान्य भोग। 6 भाव होते हैं। लोट लकार, विधिलिंग लकार। लोट लकार ये आज्ञार्थक होता है, विधिलिंग संभावनार्थ होता है, आशीर्लिंग इच्छार्थ होता है, नृंग लकार हेतु समुद्भाव या निर्देश होता है, लीट अभिप्राय
और लंग निर्बंध क्रिया के 10 काल एवं भाव भेद को ही लकार कहते हैं। वैदिक संस्कृत में विकर्ण की भिन्नता के अनुसार धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया था, जो निम्न है। तो वैदिक संस्कृत में विकर्ण की भिन्नता के अनुसार धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया है। जिन्हें हम यहाँ चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे। गण, विकर्ण, गण और ये विकर्ण, यहाँ पर गण भी दिए और इनके विकर्ण भी दिए गए हैं। जैसे कि भुआदिगण है, भुआदिगण का जो विकर्ण है वह आ है। अदादिगण विकर्ण रहित है, इसमें कोई विकर्ण नहीं। जुहोत्यादिगण, इसमें द्वित्व विकर्ण है। दिवादिगण का विकर्ण या है, स्वादिगण का नु है। तुदादिगण का विकर्ण आ है, रुधादिगण का ना है, तनादिगण का उ है और क्रयादि का ना है, चुरादिगण का अय विकर्ण है। यहाँ तक हमने वैदिक संस्कृत को पढ़ लिया है। अब हम आगे लौकिक संस्कृत को देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गईं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियां ल, लह और जिह्वा मूली है और उपध्मानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियां शेष बच गईं। यहाँ तक हमने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल को पढ़ा है। आगे हम मध्यकालीन आर्य भाषा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।